नेक्स्ट है हमारे पास क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम। क्विक सॉर्ट के अंदर क्या होता है, क्विक सॉर्ट इज़ आल्सो नोन एज पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट, यानी कि पार्टीशन करते हैं और पार्टीशन करने के बाद क्या करते हैं कि एक्सचेंज करते हैं वैल्यूज़ को। एज इट नेम इम्प्लॉयज, क्विक सॉर्ट इज़ वेरी फास्ट सॉर्ट मेथड। इट सॉर्ट्स एनी लिस्ट और अरे वेरी क्विकली। इट इज़ बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंकर रूल। अब यहाँ पर डिवाइड और कंकर अप्रोच यूज़ हो रही है, तो डिवाइड एंड कंकर और कौन कौन सी सॉर्टिंग में यूज़ हो सकती हैं, तो मर्ज सॉर्ट में भी ये चीज़ यूज़ होती है और जो शेल सॉर्ट है उसके अंदर भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है, होती है बल्कि, क्योंकि उनमें भी हम इसी तरह अपनी अरेज को डिवाइड करके, एरिया को डिवाइड करके तो फिर अपनी जो ऑपरेशंस हैं उनको अप्लाई करते हैं। इट वर्क्स बाय पार्टीशनिंग द अरे टू बी सॉर्टेड देन रिकर्सिवली सॉर्ट ईच पार्टीशन, यानी कि पहले पार्टीशनिंग करते हैं और फिर उनको सॉर्ट करने के लिए फर्दर रिकर्सिवली कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्विक सॉर्ट प्रोसेस इज़ टू पिक अप वन एलिमेंट फ्रॉम एन अरे एंड रीअरेंज द रिमेनिंग एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट ऐसा पिक कर लिया जाता है जिसकी बेस पर बाकी सारे अरेज के जो एलिमेंट हैं उनको अरेंज किया जाता है। दिस एलिमेंट लॉजिकली डिवाइड्स द मेन अरे इनटू सब अरे। इस लॉजिकल डिवीजन में क्या होता है, मेन अरे को सब अरेज में डिवाइड किया जाता है। जाहिर सी बात है, हम एक अरे लेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे ना, तो जो अरे हम लेते हैं उसको हम मेन अरे कहते हैं और जब उसे डिवाइड कर लेते हैं और उसके कुछ पार्ट्स बन जाते हैं तो उन पार्ट्स को हम सब अरेज कहते हैं। द चूजन एलिमेंट इज़ नॉन एज द पिवट एलिमेंट। अब पिवट का मतलब होता है पॉइंटिंग, ठीक है, पिवट का क्या मतलब होता है, पॉइंटिंग। अब पिवट का नाम आपने उसके अंदर भी पढ़ा होगा, मैट्रिसेस में भी। मैट्रिसेस के अंदर पिवट एलिमेंट कौन सा होता है, जो लीडिंग होता है, ठीक है, कौन सा होता है, जो लीडिंग एलिमेंट होता है। हर रो का लीडिंग एलिमेंट उसका क्या, पिवट जोन सा है ना, एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम पिवट एलिमेंट किसको लेंगे, जो हमारी अरे का लीडिंग एलिमेंट होगा उसको हम पिवट एलिमेंट लेंगे। इट इज़ यूज्ड एज स्प्लिट पॉइंट। इसे स्प्लिट पॉइंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी कि एक टाइम ऐसा आता है कि ये बिल्कुल अरे के मिड में पहुंच जाता है और जब ये अरे के मिड में पहुंचता है ना तो उस वक्त हम फिर क्या करते हैं, उस अरे को डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि अब इसमें दो काम आ गए हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम पिवट एलिमेंट को दरमियान में लेकर जाएँ। पिवट एलिमेंट जब मिड में आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, मिड में आने का मतलब ये है कि पिवट एलिमेंट से छोटे वाले सारी वैल्यूज़ एक साइड पर हो जाएं और पिवट एलिमेंट से बड़ी वाली सारी वैल्यूज़ एक तरफ हो जाएं। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे। बेसिकली एक हिसाब से जैसे हम मिड फाइंड करके उसको डिवाइड करते थे ना, यहाँ पर हमने पिवट एलिमेंट को मिड में लेके जाना होगा। जैसे ये मिड में आएगा, हमारी जो अरे है ना वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। द लोकेशन इन द अरे वेयर द अरे इज़ डिवाइडेड इज़ कॉल्ड द स्प्लिट पॉइंट, ठीक है। ये स्प्लिट पॉइंट जहाँ से ये अब सेंटर में पहुँचा है ना और यहाँ से अरे डिवाइड हो गई है, तो इसे हमने क्या कहा है, स्प्लिट पॉइंट कहा है। वी कैन चूज़ द फर्स्ट, मिडल, लास्ट और एनी रैंडम एलिमेंट ऑफ द अरे एज अ पिवट एलिमेंट। हम तो कोई भी चूज़ कर सकते हैं पिवट एलिमेंट, लेकिन हम लोग किस चीज़ को याद रखते हुए कि लीडिंग एलिमेंट को हम कहते हैं हम फर्स्ट वाले ले लेंगे, इससे हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके एल्गोरिदम में तीन चीज़ें आती हैं। एलिमेंट्स हैविंग वैल्यूज़ स्मॉलर देन द पिवट एलिमेंट्स, यानी कि इसकी पिवट एलिमेंट की इस साइड की कुछ वैल्यूज़, ये पिवट एलिमेंट है। फिर पिवट एलिमेंट आता है और फिर पिवट एलिमेंट के राइट साइड की जो सी सारी वैल्यूज़ हैं वो आएंगी, यानी कि जो कि ग्रेटर दैन पिवट एलिमेंट है। लेकिन इस फॉर्मेट में आने से पहले थोड़ी सी प्रोसेसिंग से ही गुजर के आती है अरे, ठीक है। अब वो कैसे आएगी, वो हम लोग कुछ एल्गोरिदम को परफॉर्म करके देख लेते हैं, ताकि ये जो सारा रिटर्न है ना ये हमें समझ आ जाए कि ये किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है। हर जगह पर ये इन्होंने इस तरह से ये डिविजन्स की हैं, ये कैसे कर ली हैं और किस तरह से ये अरेंज होके यहाँ पर आ गया है। 12 स्टार्ट में आ गया है, फिर 14, 18, 19 सारा सॉर्ट हो गया एकदम से, और ये सब अरेज को डिवाइड कर कैसे रहे हैं, ये सारा कुछ अब हम देखेंगे। अब जो क्विक सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि एक पिवट एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है, एक लेफ्ट साइड पर एलिमेंट होगा और एक राइट साइड पर। जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना वो ये होनी चाहिए कि जो लेफ्ट साइड वाला है, ये मैंने यहाँ लिखा है ना, इसी वजह से यहाँ पर भी ले रही हूँ, ये पिवट एलिमेंट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पिवट एलिमेंट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके राइट साइड पर है ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए पिवट एलिमेंट से।
अब जब तक ऐसा नहीं होगा ये तब तक क्या करेंगे, अगर तो यहाँ पर कंडीशन जो सी है वो फॉल्स होती है तो ये इस तरफ मूव करेगा यानी राइट की तरफ मूव करेगा, और अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये किधर मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। अब ये पिवट एलिमेंट यहाँ पर था, यहाँ पर हमने फर्स्ट और यहाँ से लास्ट वाला दोनों चेक करने हैं इसके साथ कंपेयर करके। तो 7 बड़ा है, ये वाली कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है कि हमारे पास जो एलिमेंट है ना लेफ्ट का वो बड़ा है पिवट एलिमेंट से, ये ट्रू है। तो ये अपनी जगह पर रहा। लेकिन अब क्यू की साइड पर देखें यानी राइट साइड पर देखें तो 8 भी बड़ा आ रहा है, हालांकि क्या होना चाहिए, 8 छोटा होना चाहिए। तो ये क्या कर गया, शिफ्ट कर गया किस तरफ, लेफ्ट साइड पर। अब यहाँ पर आने के बाद उसने फिर कंपैरिजन किया, अभी भी ये बड़ा है तो फिर इसने क्या किया, शिफ्ट कर लिया लेफ्ट साइड पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 जोन सा है वो छोटा हो गया पिवट एलिमेंट से, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो फिर हमने क्या करना है, पी को और क्यू को दोनों को आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है यानी कि स्वैप कर देना है। अब ये जो दो है ना, ये दोनों क्या हो गई हैं, स्वैप हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वैप हो गई हैं। अब स्वैप होने के बाद दोबारा से पिवट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन शुरू होगा। अब हमने यहाँ पर वो वैल्यू लेनी है जो पिवट एलिमेंट से क्या होती है, बड़ी होती है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर अभी 3 तो छोटा है तो ये कहाँ पर मूव करेगा, इस तरफ यानी राइट की तरफ। फिर से 5 किस तरफ, इसके साथ जब कंपेयर होगा तो फिर ये मूव कर जाएगा, फिर 2 कंपेयर होगा 5 के साथ, ये फर्दर मूव कर जाएगा। तो अब यहाँ पर 10 बड़ा आ गया इसके साथ, ठीक है। तो ये जब बड़ा आ गया ना तो हम इस तरफ से भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इस जगह पर छोड़ा था, ठीक है, तो जिस जगह छोड़ा था वहीं से कंपैरिजन शुरू करते हैं क्योंकि क्यू हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से ये किस तरफ मूव कर गया, इस तरफ, क्योंकि 5 से बड़ा था, हमें छोटी वैल्यू चाहिए इस साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर मूव कर गया। फिर हमारे पास यहाँ पर 9 आया, 9 भी बड़ा था 5 से, ये फिर से लेफ्ट साइड पर मूव कर गया। अब जो 4 आया ना, 4 क्या है, वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर देंगे। दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, आपस में एक्सचेंज हो गई हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें ये दोनों वैल्यूज़ एक्सचेंज हो गई हैं। हमारा पी इस जगह पर, पी जो सा है यहाँ पर था ना क्यू, तो ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर था पी, ये यहाँ पर आ गया। दोनों जगह, दोनों की जगह चेंज हो गई है ना, तो ये क्या हो गए हैं, आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। यानी कि क्यू इस तरफ से आ रहा था और पी इस तरफ से आ रहा था, ठीक है। तो ये एक ऐसी जगह आ गई है जहां पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर गए, एक दूसरे को पास कर गए। इधर आके ना ये दोनों आपस में क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए, इनमें ये पॉइंट कॉमन हो गया। तो जहां पर ये चीज़ आ जाती है ना, वहां पर फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा पिवट एलिमेंट होता है ना, उसको हम अपने जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होता है यानी कि ये छोटे वाला जो पार्ट है क्यू का, इसके साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि हमारा 4 मिड में आ गया हुआ है, और जो यहाँ 10 है वो इस साइड पर चला गया। 10 ये पी था ना, देखें पी था, पी इस तरफ आ गया, और ये क्यू था, क्यू इस तरफ आ गया। तो अब हमने क्या किया, इसको और इसको एक्सचेंज कर दिया। जैसे ही वो इंटरसेक्ट करेंगे पी क्यू, तो हम उसे क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट आएगा वो क्या आएगा कि जैसे पी और क्यू इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना, वहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि क्यू को पिवट के साथ स्वैप कर देना, ठीक है। जो हमारा क्यू होगा ना उसको पिवट एलिमेंट के साथ क्या कर देना, स्वैप कर देना। अब इतने से पार्ट के बाद जो उन्होंने कहा था कि रिकर्सिव एक मेथड स्टार्ट होता है, वो रिकर्सिव मेथड क्या है कि जो चीज़ इस पूरी अरे पर अप्लाई हुई थी ना, अब सेपरेटली इस पर भी अप्लाई होगी और इस पर भी अप्लाई होगी। इसका अपना पिवट एलिमेंट होगा, इसका अपना पिवट एलिमेंट होगा। तो बेटर ये है कि हम लोग इसका जो फर्स्ट वन है इसे इसका पिवट एलिमेंट बना दे, और इसके फर्स्ट वन को इसका पिवट एलिमेंट बना दे, ठीक है। ये इन्फिनिटी मैंने किसी वजह से लगाया है, मैं फिर आपको बाद में बताती हूँ क्यों लगाया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये हमारा पिवट है, पिवट साथ साथ लिखते जाएं ताकि आसानी हो जाए। पिवट, ये मेरे पास पी है और ये मेरे पास इसका क्यू है। लाइक वाइज दिस इज़ द पी एंड दिस इज़ द क्यू। अब पी को बड़ा होना चाहिए इससे और क्यू को छोटा होना चाहिए इससे। क्या पी बड़ा है इससे? नहीं, ये मूव कर जाएगा। क्या 1 बड़ा है 4 से? नहीं, ये मूव कर जाएगा। अब देखें यहाँ पर तो अरे ये मेरी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अरे ख़त्म हो गई तो क्या ये चलता ही जाएगा? नहीं,
हमने यहाँ प्लस इन्फिनिटी इसी वजह से लिया है ताकि ये यहाँ पर स्टॉप हो जाए। प्लस इन्फिनिटी क्या करता है यहाँ पर वो कोई एक गार्बेज वैल्यू रख लेता है, और गार्बेज वैल्यू हमेशा जो सी है ना वो अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। तो ये उससे छोटा ही रहेगा, तो यहाँ पर आकर वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी पी हमारे पास कहाँ आके स्टॉप हुआ है, इन्फिनिटी पे आके स्टॉप हुआ है। और क्यू यहीं पर स्टॉप है, ठीक है। क्यू जो है वो यहीं पर स्टॉप है। क्यों? क्योंकि क्यू इज़ लेस देन पिवट एलिमेंट, यही हमने करना होता है। तो अगर आप ये देखें तो जो पी और क्यू है ना यहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं, तो 4 फिर से यहाँ पर आ जाएगा। अब 5 यहाँ पर इनके मिड में एज इट इज़ था, अब 4 भी यहाँ पर आ जाएगा और ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अब फिर ये 3 1 2 आ गया, 3 1 और 2। इस पर फिर से वैसे ही अप्लाई होगा, फिर यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर इधर से 2 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। ये ऐसे ही यहाँ पर अब 1 2 रह जाएगा, 1 2, और यहाँ पर सिंपली 1 होगा जो कि एज इट इज़ आ जाएगा। तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये टोटली एक सॉर्टेड अरे बन गई है, ठीक है। अब इस साइड वाले को देखते हैं ये कैसे होगा। ये भी एज इट इज़ आप देखें, जो 9 है वो छोटा है इससे, ठीक है, मूव करेगा। 7 भी छोटा है, ये भी मूव कर देगा। 6 भी छोटा है, ये भी मूव कर देगा। और ये फर्दर पे किसके पास, इन्फिनिटी के पास जाएगा, जहाँ जाके पी स्टॉप होगा। और क्यू तो ऑलरेडी पिवट एलिमेंट से छोटा है, तो इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो क्या होगा कि 10 जोन सा है हमारे पास वो अलग हो जाएगा, ठीक है। 10 एंड पर चला गया, और यहाँ पर हमारे पास 9 7 6 और 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये देखें ना, इनके दरमियान में आना है ना, उसने इन दोनों के दरमियान में आना है जहाँ पर क्यू है। तो ये यहाँ पर लास्ट पर आ गया ना, 10 8 की जगह पर आ गया, बाकी सारा ये है। अब इन्होंने फिर से सॉल्व होना है, ये पिवट है, ठीक है, और ये 8 तक है। यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्या है, क्यू है। पी छोटा इससे मूव कर गया, छोटा इससे मूव कर गया, छोटा इससे, ये फर्दर मूव कर गया। आगे इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी पर स्टॉप किया, इंटरसेक्ट हो रहा था। तो क्यू जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा होता है वो इसकी जगह पर आ जाता है, क्यू की जगह पर आ जाता है, राइट। तो क्या होगा कि 7 6 और 8 इधर हो जाएगा, और 9 और 10 यहाँ पर साइड पर हो जाएंगे। आगे फिर फर्दर इसमें से पिवट एलिमेंट सेलेक्ट होगा और वो सॉल्व होगा, फिर फर्दर सेलेक्ट होगा और सॉल्व होगा। और लाइक वाइज यहाँ पर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में, अगर आप देखें, सॉरी इधर 6 आना है, इधर 7 आना है, इस फॉर्म में हमारे पास सॉर्ट हो जाएगा। तो जब ये और ये सॉर्ट हो गए हैं तो टोटल हमारे पास जो नंबरिंग आई है वो कैसे आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। देखें अब हमारे पास पूरा सॉर्ट हो गया। यहाँ पर बार बार रिकरियन कहाँ पर हो गई, डिवीजन वाले के अंदर हो रही है।